the best way to predict your future is to create it. Okay, so guys, मैं myself Subha from Berhampur. I'm a BSc nursing student. I'm in third year. Okay, so if you are now watching my video, so लास्ट तक मतलब क्विट मत करना, ठीक है। सो मैं ये बताने जा रहा हूँ कि जो भी चीज़ें हमें आगे करना है सब अभी से स्टार्ट कर दें, क्योंकि हमें रिग्रेट ना हो। काश ये हमें पहले से ही पता होता है, ठीक है। मतलब आपको मतलब मुझे जो फीलिंग होता है कि मुझे अगर बचपन से पता होता कि जो हम वेस्ट कर रहे हैं टाइम, इतनी गंदी तरीके से जो टाइम हम वेस्ट करते जा रहे हैं, उसका मतलब क्या नतीजा होने वाला है, अगर मुझे पता होता तो शायद मैं आज जो हूँ उससे कहीं ज़्यादा बेटर होता। ओके, मतलब ये कहीं ना कहीं मतलब कुछ जो हो गया वो सही था, लेकिन उसमें तो कुछ मतलब रिग्रेट सा फीलिंग अभी भी होता है, ठीक है। सो मतलब पहली चीज़ जो मैं कहना चाहूँगा आपको, आज मतलब मेडिकल फील्ड में मैं ये सोच रहा हूँ कि आप मेडिकल फील्ड में हो तो मतलब मेडिकल फील्ड में ये ज़रूरी होता है कि आप हर रोज़ कुछ ना कुछ सीखिए। आपके बहुत ही फ़ायदा होने वाला है। मतलब आप अगर हर रोज़ कुछ ना कुछ सीखते हो तो आप हर रोज़ बेटर बनते हो, ठीक है। मतलब ये जो मेडिकल फील्ड में किसी भी कोर्स हो, उस पे मतलब आप अगर बेहतर बनते हो खुद को, मतलब कोई नॉलेज आपके पास होता है तो कहीं ना कहीं यूटिलाइज होता है आपका, ठीक है। और जो मेडिकल वाले होते हैं वो किसी ना किसी एक दिन आपको मतलब फेस करना पड़ता है। मतलब आप खुद को ही शाबाशी दोगे कुछ दिनों के बाद जब आप फेस करोगे वो सिचुएशन। तो अगर उस दिन में ये पढ़ा नहीं होता तो आज क्या होता। मतलब ये रिग्रेट ना हो इसलिए आप बेटर बनो, ठीक है। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आप मेडिकल फील्ड में किसी भी चीज़ को छोड़ नहीं सकते। मतलब जो भी पढ़ रहे हो आप मतलब वो यूटिलाइज होगा ही होगा, ठीक है। और आप अगर पढ़ाई के बाद आप मेडिकल फील्ड में उतरते हो, प्रैक्टिकल फील्ड में, तो आप डायरेक्टली पेशेंट के साथ डील करते हो, ठीक है। सो आपका नॉलेज बहुत ही मतलब एक जीवन के साथ खिलवाड़ करने वाला जैसा है। सो मैं तीन चीज़ें आपको बताऊंगा आज कि पहला चीज़ ये है कि आप हर रोज़ कुछ ना कुछ सीखिए, ठीक है। लर्न एवरी सिंगल डे, ये बहुत ही ज़रूरी होने वाला है, क्योंकि आप अगर कोई भी एक दिन अगर खाना छोड़ देते हो तो नेक्स्ट डे आपके मतलब एनर्जी थोड़ा कम होता है। इसीलिए मतलब आपको हर रोज़ मतलब पढ़ना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि आप अगर एक दिन छोड़ देते हो तो मतलब कुछ ना कुछ तो लैक हो जाता है। क्योंकि अब जो भी मतलब एक दिन छोड़ देते हो तो 24 आवर्स आपकी गायब, मतलब उड़ गया। वो कुछ भी मतलब जो भी आप किए उस नहीं सीखे अगर उस दिन, तब छोड़ दिए, मतलब गया, कुछ फ़ायदा नहीं हुआ आपका। सो जब आप मतलब रिग्रेट करोगे तो काश मैं पढ़ लेता कल, तो कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है। इसलिए आप हर रोज़ मतलब हर रोज़ कुछ ना कुछ सीखिए, और ये आपके माइंड में फिक्स होना चाहिए कि मैं अगर सुबह मतलब उठने के बाद ये आपके माइंड में फिक्स होना चाहिए कि मैं आज कुछ मतलब पढ़ूंगा और सीखूंगा, और कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज मेरे में बढ़ना चाहिए। जो भी है उसके मैं उसके साथ मैं और कुछ अच्छा सीखूंगा, और कुछ नॉलेज मेरे पास होना चाहिए आज, ठीक है। सो उसके बाद जो मैं सेकंड चीज़ कहना चाहता हूँ कि यूज़ एवरी सेकंड। मतलब सेकंड मतलब हर एक सेकंड से मिनट होता है, तो मतलब ये कहीं ना कहीं आपको रिग्रेट फील होगा अगर आप अभी यूटिलाइज नहीं किए टाइम के साथ। इस सेकंड का यूज़ करने का मतलब ये होता है कि आप अगर कहीं सफ़र कर रहे हो, मतलब जो भी कॉलेज जाते हो तो बस में जाते हो, या ट्रैवल इश्यूज़ की जो भी कर रहे हो, मतलब जहाँ भी कहीं आप सोच रहे हो कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मतलब खड़ा हूँ और बैठा हूँ, कभी कहीं मतलब पढ़ नहीं रहा हूँ, और जो भी कर रहे हूँ, तो आप सोचते हो कि मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ, तो आप यूटिलाइज करो उसको। मतलब आपके पास मोबाइल तो होगा ही होगा, तो मोबाइल खोल के उसमें गूगल पे सर्च करके, या आप बहुत सी ऐप है तो उसको देख के, और जो भी आपके एनाटॉमी और फिजियोलॉजी किसी भी मतलब जो भी आपके लिए रिलेटेड है, आप बुक्स वगैरह भी पीडीएफ रख सकते हो, यूटिलाइज करो, पढ़ो। मतलब ये कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा देके ही जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद मतलब ये जानना ज़रूरी है कि दूसरे लोग क्या सोचते हैं आपके बारे में, ये छोड़ना ज़रूरी है।
तो आपको अगर किसी भी तरफ से बेहतर बनना है, और जो भी आपके सराउंड में नेगेटिव पीपल हैं जो आपको मतलब मोटिवेट नहीं करते हैं, उसका आप छोड़ दो, ठीक है। जिससे मतलब ये जो तैयारी की जो दौर है उसमें आपको ये जानना ज़रूरी है कि आपको सपोर्ट कितने लोग करते हैं और आपको डीमोटिवेट कितने लोग करते हैं। जो डीमोटिवेट करते हैं उसे आप मोटिवेशन के तरीके से ले लो, और जो आपको मतलब सपोर्ट करते हैं उसका मतलब बहुत ही फ़ायदा होने वाला है। उनका बातें सुनो, उनको मतलब आपके लिए उन लोग ज़रूरी हैं, इसलिए आप बेहतर बनते हो, ठीक है। सो अगर कोई आपको डिमोटिवेट कर रहा है उसको छोड़ दो, ठीक है। मतलब आप बेहतर बनो, हर रोज़ पढ़ो। सेकेंडली आप कहीं भी हो, मतलब आप अगर सोचते हो कि मैं खाली हूँ तो यूटिलाइज करो उसको, ठीक है, बहुत ज़रूरी। और जो लास्ट चीज़ जो मैं बताने जा रहा हूँ, और जो आपके सबसे करीब होना चाहिए ये बात, मतलब ये है कि आप ये इस फील्ड में क्यों आए हो, ठीक है। उसका मतलब जो भी मतलब जो चीज़ आपको यहाँ लाके खड़ा किया है, और जो आप अभी जो सफ़र कर रहे हो क्यों कर रहे हो, ठीक है। आपकी परिवार को हमेशा, फैमिली को हमेशा मोटिवेशन की तरह लो। आपके पर मतलब जो भी फैमिली मेम्बर्स हैं उसके उनके जो जो भी कोशिशें हैं आपके लिए वो समझो, मतलब बहुत ही आपके लिए इससे ज़्यादा बड़ा मोटिवेशन कुछ हो ही नहीं सकता, ठीक है। आपकी पापा की सपने और आपकी मामा की और आपकी बहन की जो मतलब जो उन्होंने दिखा है आपके लिए, मतलब उसके लिए आप काम करना ज़रूरी है, ठीक है। उनके मतलब कुछ इमोशंस होते हैं कि हमारा मतलब बेटा और बेटी है, हमारा भाई अगर ये इस पढ़ रहा है, ये पढ़ रहा है, उसके बाद वो ये बनेगा, ठीक है। मतलब ये बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। और उन लोगों की सपनों को मतलब आपके जो सपने हैं उससे आपके फैमिली मेम्बर्स भी जी रहे हैं, ठीक है। इसलिए आप खुद की बारे में सोचना सिर्फ छोड़ दीजिए, और उनके लिए भी काम करना ज़रूरी है, ठीक है। और मैं लास्ट में ये बताने जा रहा हूँ कि सेल्फ वर्थ को समझो, ठीक है। मतलब आपकी प्रेजेंस, आपकी जो अस्तित्व है उसका मतलब बहुत ही फ़ायदा है, इसलिए तो आप यहाँ हो, ठीक है। आप हर रोज़ बेहतर बनिए, और मतलब चमको, ठीक है। बेहतर बनो, और विश यू ग्रेट फ्यूचर अहेड, ठीक है। थैंक यू।